हाँ जी चलो लेट स्टार्ट। ध्यान से देखना जरा क्या चीज जाएगी, बहुत सिंपल सी चीज है, तरीके से होगा ये चीज, ठीक है, लेकिन प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज लेट C be any set and A is a subset of B, then prove that, ठीक है, PT का मतलब prove that C minus B is a subset of C minus A, ठीक है। So you have to prove that कि A अगर B का सबसेट है, राइट, तो C कोई भी सेट हो तो C माइनस B जो होगा, राइट, वो C माइनस A का सबसेट होगा, ठीक है। अब पहले ना मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करता हूं, राइट, वेरीफाई करता हूं और कॉन्फिडेंस आएगा उससे। वेन डायग्राम को जब तुम देखोगे ना तो उससे इनफेक्ट आएगा कॉन्फिडेंस कि किस तरीके से करना है। लेकिन याद रखना वेन डायग्राम के तरीके से स्कूल में प्रूव नहीं करना, वेन डायग्राम से वेरीफाई होता, प्रूफ नहीं होता, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से नहीं करना, याद रखना ये चीज, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या करना है इनके अंदर। सबसे पहले मैंने ये देखा कि इस तरीके से दिस इज B, दिस इज A, ठीक है, एंड रेंडमली मैंने एक C बनाया, दिस इज B, दिस इज A एंड ये मैंने C बनाया। हाँ जी क्लियर है, ठीक। अब मेरे को ये बताओ यहां पर A जो है वो कंप्लीटली B के अंदर आ रहा है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड C इज एनी सेट। उसका A के साथ कुछ हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मैंने इन जनरल रैंडम केस बनाना था तो कॉमन ले लिया। अब देखो C माइनस B क्या आएगा, C में से B को हटा दो, तो C में से B को हटाने का मतलब ये हटा दिया तो C माइनस B आ जाएगा ये, हाँ या ना? Yes, sir. अब C माइनस A क्या आएगा, C में से A को हटा दो तो वो आ जाएगा ये वाला पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी इसके अंदर है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला चीज कंप्लीटली इसके अंदर लाई कर रही है, यानी कि ये जो C माइनस बी है ये कंप्लीटली C माइनस ए के अंदर है, तो ऑब्वियसली C माइनस बी C माइनस ए का क्या होगा, सबसेट, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. वेन डायग्राम को कंफ्यूजन है तो बोलो किसी को। ओके अब ध्यान से देखो इसको करना क्या है, ठीक है। अब इसको करने के लिए मैं क्या बोलूंगा, वही चीज कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, ध्यान से देखना। लेट x बिलोंग्स टू C माइनस बी, राइट, क्या, लेट x बिलोंग्स टू C माइनस बी। अब इसका मतलब क्या है कि x will belongs to C and x does not belongs to B, हाँ या ना? यही होता C माइनस बी, मतलब C के एलिमेंट जो B के नहीं है, एंड है बीच में और नहीं है, हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डेनिका, Yes, sir. मायशा, Yes, sir. श्रेया, श्रेया, मैत्री, Yes, प्रणेर, Yes, sir. Yes, sir. भव्या, चित्राक्ष, चित्राक्ष क्लियर है? सर्व, Yes, sir. सॉरी गर्व, 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 Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अच्छा गर्व मेरे को एक चीज बता भाई, हाँ जी सर। ए जो है वो कंप्लीटली बी के अंदर आ रहा है, हाँ जी सर। तो जो चीज बी में नहीं होगी वो ए में आ सकती है क्या? No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, तो अगर x b को बिलोंग नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a आल्सो। Yes, sir. Yes, sir. राइट, Yes, तो sir. कहने से कि x बिलोंग्स टू c और इसकी जगह लिख दिया x डज नॉट बिलोंग्स टू a, क्यों? क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b, तो जो चीज b में नहीं आ सकती वो a में नहीं आ सकती, राइट। Yes, sir. अब देखो इस चीज का मतलब क्या गया कि C को बिलोंग कर रहा है A को नहीं कर रहा, यानी कि x बिलोंग्स टू C माइनस ए, हाँ या ना? Yes, sir. अब जो एलिमेंट C माइनस बी में है वो C माइनस ए में है, तो देयरफॉर C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए, हाँ या ना? Yes, sir. चलो Yes, sir. शाबाश, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B,
देन प्रूव दैट A इज इक्वल टू B। ठीक है, अगर दो सेट्स है मेरे पास A एंड B, उन दोनों के पावर सेट बराबर है। पावर सेट क्या होता है? जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट्स आते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि A के सारे सबसेट्स और B के सारे सबसेट्स वाला जो सेट है वो दोनों बराबर है। मतलब A के सारे सबसेट्स एंड B के सारे सबसेट्स बराबर हैं। तो हमें प्रूव करना है कि A इक्वल टू B होगा। हमें पता चल रहा है, देख के इंट्यूटिवली पता चल रहा है, लेकिन वो काम नहीं करेगा। प्रॉपर मैथमेटिकली यहाँ पे हमें शो करना है इस चीज को। अब वो कैसे करेंगे? ठीक है, ध्यान से प्लीज इस चीज को समझना। ठीक है, देखो अगेन A इक्वल टू B करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये बोलेंगे कि A जो है वो B का सबसेट है, A जो है वो B का सबसेट है, B जो है वो A का सबसेट है। तो अगर A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर, राइट, इक्वल हो जाएंगे। तो इस चीज को करने के लिए अब मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो जरा। एक चीज बताओ, पावर सेट ऑफ ए के अंदर सबसेट्स आएंगे और ए के सबसेट्स के अंदर ए खुद भी तो आएगा, बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यस सर। कहने से कि पी ऑफ ए के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स में से एक सेट ए भी होगा। यस सर। तो कहने से कि ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए का तो ए एलिमेंट होगा ना। यस यस सर। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो पहले। सर ये ब्रैकेट्स में नहीं आएगा? नहीं आर्यन, यही चीज। क्यों? क्योंकि पावर सेट ऑलरेडी एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसेट, वो तो राइट। तो ये जो है ये तो एज ए एलिमेंट एक्ट करेगा ना खुद। ओके सर। राइट, अब ये देखो कि मेरे को पावर सेट ऑफ ए जो है वो पावर सेट ऑफ बी के बराबर है। तो कहने से कि ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी ऑल्सो। यस सर। अब पावर सेट ऑफ बी के अंदर तो बी के सबसेट्स आते हैं, राइट। यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट भी होगा, राइट। तो कहने से कि ए मस्ट बी सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए जो है वो बी के सबसेट्स के, पावर सेट ऑफ बी में क्या आता है? बी के सबसेट्स। तो अगर ए इसको बिलोंग कर रहा है तो ए जो है ए का आधा बी का सबसेट होगा। यस सर होगा, तो ए जो है वो बेसिकली बी का सबसेट होगा। यस सर। सिमिलरली उल्टा प्रोसेस, B बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B, राइट। खुद तो वो बिलोंग करेगा। अब पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A, तो B बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। अब पावर सेट ऑफ A के अंदर तो A के सबसेट्स आते हैं, तो B उसको बिलोंग करेगा, यानी कि B मस्ट बी सबसेट ऑफ A। अब B इज अ सबसेट ऑफ A एंड A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी कि A मस्ट बी इक्वल टू B। हाँ जी, ओ सॉरी, A इक्वल टू A लिख दिया, A मस्ट बी इक्वल टू B। हाँ जी, नोट करो, शाबाश, जल्दी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये इनफैक्ट प्रॉपर्टीज को यूज करके होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि प्रूव दैट A यूनियन A इंटरसेक्शन B दैट इज इक्वल टू A। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। पहले वेन डायग्राम से देख लो, कॉन्फिडेंस लो इसका जरा वेन डायग्राम से। तो दिस इज A, दिस इज B, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट। अब इसका क्या करना है? A के साथ यूनियन। तो इसका A के साथ यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा? सारा का सारा A। हाँ या ना? हाँ जी सर। तो ये प्रूफ, ये मैथमेटिकली प्रूव करना आपने, राइट। अच्छा, अब याद है यूनियन इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यस यस राइट। Yes, sir. तो कहने से इट इज नथिंग बट A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B, यस सर। यस सर। राइट। A यूनियन B एंड बीच में इंटरसेक्शन एज इट इज। अब A यूनियन A क्या है? कल किया हमने, A इंटरसेक्शन A यूनियन B। राइट, बिल्कुल सही।
ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो ए यूनियन बी तो ये सारा का सारा आ गया, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा? देखो अगेन, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए यूनियन बी। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन इस वाले के साथ ए, तो वो तो ए ही आएगा, तो दैट इज इक्वल टू ए, हेंस प्रूव। नोट करो, शाबाश, जल्दी। ठीक है, इसी टाइप के अगेन 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं। फर्स्ट इज, अच्छा इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो भी अभी आगे आ रहा है उसके लिए एक पर्टिकुलर चीज चाहिए। याद है कल हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, कुछ रूल्स देखे थे, उनको डायरेक्टली एज इट इज यूज करेंगे, राइट। अब एक चीज और आ रही है, इसको नोटबुक के ऊपर जो आगे ऊपर सबसे ऊपर एक पेज होता है ना जहां पे तुम खाली छोड़ते हो हमेशा व्हाइट स्पेस, तो वहां पे नोट करना ताकि ये इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको एज इट इज यूज करना है। अगेन क्या चीज है देखो, पहले इसको समझो। तो दिस इज ए, दिस इज बी, तो जो a माइनस बी होता है, राइट, दैट इज दिस पार्ट, राइट। अब देखो मैंने किया b का कॉम्प्लीमेंट, तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? b को छोड़ के बाकी सारा कुछ। हाँ जाना। Yes. Yes, sir. अब इस पार्ट का a के साथ कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? a के साथ कॉमन पार्ट, दैट इज दिस पार्ट। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? A minus B. A minus B. तो कैन आई से दैट a माइनस बी इज नथिंग बट b के कॉम्प्लीमेंट का a के साथ इंटरसेक्शन। सर ये दोबारा बता दो। देखो b का कॉम्प्लीमेंट मतलब b को बच्चे छोड़ के बाकी सारा का सारा ब्लू वाला पार्ट, उसका a के साथ इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट लिया, वो ये आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये चंदा मामा। हाँ जी सर। वही तो a माइनस बी होता है। तो कहने से a माइनस बी इज नथिंग बट b के कॉम्प्लीमेंट का a के साथ इंटरसेक्शन, तो b के कॉम्प्लीमेंट का a के साथ इंटरसेक्शन, यस राइट। तो इस रिजल्ट को एज इट इज यूज करेंगे आज के बाद, ठीक है। अब देखो इसको यूज करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन इज, ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, ठीक है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, दिस इज नथिंग बट a। अब इसको प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो क्या किया मैंने। सबसे पहले मैंने देखो यहां पर a माइनस बी को हैंडल करना नहीं आता, तो मैंने a माइनस बी की जगह a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट डाल दिया। तो ये पूरी की पूरी चीज क्या चली गई? a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। हाँ या ना? इसमें कोई डाउट किसी को? राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो, याद है इसको क्या बोलते थे? डिस्ट्रीब्यूटिव। इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट। तो अच्छा इसको मैं ये लिख सकता हूं, तो क्या इसको भी ये लिख सकता हूं? यस वाइस वर्सा। वाइस वर्सा। अब ध्यान से देखो, तो कहने से a इंटरसेक्शन कॉमन आ गया, बाकी बचा b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली दिस इज अ वाइस वर्सा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे यही बन जाएगा। हाँ या ना? ध्यान से चेक करो। Yes, sir. सारे Yes, sir. सान्या, Yes, sir. मायशा, मान्या, यस राहुल, Yes, sir. रेनिका, क्लियर है? रिदम, यस सर। भव्या, Yes, गर्ग, हरगुन, Yes, हर्षित, sir. लव्या, Yes, sir. यस सर क्लियर है।
मैत्री, Yes, sir. मायशा मैम, क्लियर है आपको? Yes, sir. गुड गुड। हरनूर, आर्यन, Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। अब ध्यान से देखो। ओके, आई विल आस्क फ्रॉम लेट से ध्रुव। ध्रुव, Yes, sir. भाई बी के कॉम्प्लीमेंट का और बी का यूनियन क्या होता है? साथ में वेन डायग्राम याद आ जाना चाहिए। ठीक है, देख ये बी है तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? ये सारा का सारा, राइट? और बी आ जाएगा ये, तो इन दोनों का यूनियन करके क्या आएगा? हाँ, Universal. परफेक्ट। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। तो ध्रुव ए का और यू यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन क्या आएगा? A. ए, हेंस प्रूव। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. आगे Yes. देखो अब ये क्वेश्चन, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि ए माइनस बी जो था वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था, तो जो बी माइनस ए है वो क्या होगा? ए की जगह बी की जगह है वो। Intersection A complement. बिल्कुल सही, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, राइट? खुशी, Sir. बच्चे क्लियर है? Yes, sir. तो कहना है राइट, बी माइनस ए की जगह बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। खुशी बताओ अगला स्टेप क्या होना चाहिए? Sir, इसके अगला step. जी बिल्कुल, इसके अगला स्टेप क्या होना चाहिए बच्चे? E intersection A का complement. Sorry? Distributive लगेगा. हाँ खुशी, सर मुझे समझ नहीं लगा। ओके रुको, सर शोर आ जाओ। आएगा, माइक ऑन रखा तो हाँ क्या हो जाएगा? शोर आएगा बैकग्राउंड। कोई बात नहीं, आने दो शो, आने दो। देखो सर हमारे घर में बहुत शोर होता है इसलिए मैं म्यूट रखती हूँ, मैं अनम्यूट कर लूंगी बीच में। सुनो तो सही, आपसे हाँ पूछना है जी। मेरे को। हाँ जी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट करो। ए यूनियन बी ब्रैकेट में फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल बोल तो रहे हो, सब कुछ तो आता है। ए यूनियन बी, तो किसी भी चीज का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? सर वो सेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो ए यूनियन बी, वही तो प्रूव करना था। नोट करो, Yes. शाबाश, नोट करो नोट करो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बी सी आर थ्री सेट्स such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, prove that B equal to C। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि इन दैट केस B जो है वो C के बराबर होगा। सर हम खुद ट्राई करके देख लें तो? ये एक्चुअली में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत डिफरेंट अप्रोच जाएगी, तो ये मेरे को करने दो, माना करो, ये मेरे को करने दो। ठीक है, आ जाओ प्लीज। देखो अब ये समझो कि अगर B इक्वल टू सी करना है तो B को C के बराबर कब करेंगे? जब B C का सबसेट होगा, C B का सबसेट होगा, तो B C के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। Yes, राइट? Yes, ओके, यस सर। अगर B को C का सबसेट करना है प्रूव, तो मैंने क्या किया? लेट X बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मेरे को ये बताना कौन सी सही कौन सी गलत है, और मैं एक नाम लूंगा उसी से पूछूंगा। ठीक है, तो ध्यान से, देन X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B या X बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो इसमें से ये होगा या ये होगा? दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है? सान्या, यस सर। सान्या दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत? थोड़ा सा सोचो प्लीज। जो बी में है बेसिकली सान्या, सर ए यूनियन बी में होगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हाँ है ना? यस सर। गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड सारे। अब ध्यान से देखना ये क्या चीज है। ठीक है, इनकेस कंफ्यूजन हो तो बताना। देखो अगर कोई बी का एलिमेंट है, राइट, तो जैसे यहां पे 3 है तो ये बी में है,
तो क्या ये इंटरसेक्शन में होगा? हो भी सकता नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं है ना। तो लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला कि x बिलोंग्स टू b, तो ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो जो चीज कंडीशनल हो भी सकती नहीं भी हो सकती, वो चीज क्या होती है? false. लेकिन ये चीज जो है 3, ये a यूनियन b टोटल में तो आएगा। यस सर। यानी कि कहने से कि a यूनियन b इज टोटली ट्रू। Yes, sir. Yes, sir. तो इसके बाद कहने से दिस इज ऑब्वियसली ट्रू, Yes, yes, sir. राइट? Yes, तो sir. हमने क्या किया? अगेन लेट x बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू a यूनियन b। हाँ या ना? इसमें कोई डाउट? No, sir. राइट? अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि यार a यूनियन b और a यूनियन c तो बराबर दे रखा है, तो कहने से x बिलोंग्स टू a यूनियन c। Yes, sir. इसका मतलब ये है कि आइदर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, Yes, sir. Yes. राइट? नाउ लेट्स से दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। तो केस 1 क्या जा रहा है कि x बिलोंग्स टू c, दिस इज केस 1। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग क्या था? x बिलोंग्स टू b, तो x b को बिलोंग कर रहा है, तो केस 1 क्या आ गया? x c को बिलोंग कर रहा है। तो जो b के एलिमेंट्स है वो c को बिलोंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली केस 1 का रिजल्ट क्या आया कि b इज अ सबसेट ऑफ c। हाँ या ना? Yes, sir. Yes. अभी तक देख लो, किसी को कोई डाउट है तो? सिर्फ केस 1 सर, किया अभी तक मैंने। सर ये लास्ट वाला स्टेप फिर से बताना। मैत्री देखो, ये भूल जाओ। अगर केस 1 हुआ तो x b को बिलोंग कर रहा है तो x c को बिलोंग कर रहा है, तो b के Yes, एलिमेंट c को बिलोंग कर रहे हैं, तो b सबसेट होगा c का। ओके सर। अब आ जाओ केस 2 पे। तो केस 2 के अंदर क्या चीज है? ठीक है, ध्यान से समझना। केस 2 के अंदर क्या चीज है कि x बिलोंग्स टू a। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो ध्यान से देखो, x b को बिलोंग कर रहा है, x a को भी बिलोंग कर रहा है, तो कहने से x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b दोनों को बिलोंग कर रहा है। yes, sir. Yes, sir. अब a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c के बराबर है, तो कहने से x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। Yes, sir. Yes, sir. तो कहने से x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, इंटरसेक्शन है, एंड आएगा, तो x बिलोंग्स टू c आ गया। तो स्टार्टिंग से देखो, x बिलोंग्स टू b तो x बिलोंग्स टू c, तो यानी कि x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू c, मतलब c b इज अ सबसेट ऑफ c। तो चाहे केस 1 आए चाहे केस 2 आए, इन दोनों केसेस के अंदर क्या आएगा? b इज अ सबसेट ऑफ c। तो हेंस यूजिंग केस 1 एंड केस 2 वी कैन से दैट b इज अ सबसेट ऑफ c। हाँ या ना? ध्यान से देखो। खुशी, Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. Sir, ये जो केस 2 है, हाँ जी, सर जो केस 2 है, उसके अंदर जो सेकंड स्टेप है, जो इंटरसेक्शन भी है। तो ये देखो ना, b में भी आ रहा है, a में भी आ रहा है, Yes, sir. तो दोनों के इंटरसेक्शन में हो गया। सर, तो ऊपर जो x belongs to c और x belongs to b था, उसमें हमने b belongs to c सीधा फिर कैसे लिख दिया? नहीं समझा नहीं मैं। जो केस 1 है हाँ, उसके अंदर ऊपर दिया x belongs to b और नीचे दिया x belongs to c, तो उसमें हमने सबसेट लिख दिया। इस केस में हमने इंटरसेक्शन लेके बाद में। अच्छा, आप बोल रहे हो कि इसका रिजल्ट हमने बोल दिया ये, इसका रिजल्ट बोल दिया ये। हाँ या ना? हाँ। तो ये दोनों का रिजल्ट डिफरेंट क्यों आया? दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए था, यस सर। राइट? एक्चुअली में ध्यान से आप समझो ये चीज, ठीक है? यू आर नॉट रॉन्ग अगेन, यू आर नॉट रॉन्ग, ठीक है? अब इसको समझने की चीज है, ठीक है, कि यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू b, यस सर। स्टार्टिंग में ये लिखे गए, तो केस 1 में क्या चला गया कि x बिलोंग्स टू c आल्सो। यस सर। श्योर? यस सर। तो जो b को बिलोंग कर रहा है वो c को भी बिलोंग कर रहा है, यस सर। राइट? तो क्या b के एलिमेंट c को बिलोंग कर रहे हैं, तो b c का सबसेट होगा, इसमें कोई गलती नहीं लग रही, यस सर। राइट? अब ये हो सकता है कि एक्चुअली में जो एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में कॉमन वाला एलिमेंट है, यस सर। तो इंटरसेक्शन की भी बात हो जाएगी, वो इधर आ गया। तो मतलब ये दोनों के वाइस वर्सा भी सॉल्व हो सकते हैं। इनफैक्ट अगले वाले पार्ट में हमें करना ही वही है। तो यहां से आ गया b इज द सबसेट ऑफ c, लेकिन लिखने का तरीका समझ रहे हो? यस सर।
राइट। अब देखो सिमिलरली कैन वी प्रूव दैट कि सी इज अ सबसेट ऑफ बी। स्टार्टिंग में हम लेके जाएंगे x बिलोंग्स टू सी, सब कुछ सी के अकॉर्डिंगली करेंगे, लास्ट में x बिलोंग्स टू बी आ जाएगा। Yes, sir. राइट, तो सी इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, हेंस सी इक्वल टू बी। अब क्लियर हुआ? Yes, sir. गुड, नोट करो, शाबाश सारे। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, फॉर एनी टू सेट्स A and B, prove that power set of A intersection B is equal to power set of A intersection power set of B। हाँ जी, चलें करेंगे? Yes, sir. राइट, अब ध्यान से देखो क्या चीज है ये। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि दो सेट्स अगर A एंड B है, उनका इंटरसेक्शन करो, उसका पावर सेट बनाओ, या फिर A का पावर सेट बनाओ, B का पावर सेट बनाओ, उनका इंटरसेक्शन करो, तो ये दोनों चीजें सेम आएंगी। बात समझे? Yes, sir. राइट। Yes, sir. अब अगेन इनको इक्वल प्रूव करने के लिए इसको इसका सबसेट, इसको इसका सबसेट करेंगे। तो पहले ये लेट x बिलोंग्स टू A पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ इनके प्रूफ में किसको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है प्लीज? अभी भी कोई दिक्कत नहीं, बताओ, उसी की हेल्प से मैं करूंगा और क्लैरिटी दूंगा। बोल दो। सर अभी बीच बीच में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। मान्या माइक ऑन रखो, शाबाश बच्चे। Yes, sir. मान्या मेरे को ये बताओ कि जैसे x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड बी, Yes, sir. अब पावर सेट ऑफ ए एंड बी में मेरे को ये बताओ कि पावर सेट ऑफ ए में क्या आता है? सर एक के सारे पॉसिबल सबसेट। सबसेट्स, है ना? तो ए के सारे सबसेट्स आते हैं, हाँ जी ना? तो ये जो है इसका एलिमेंट है, तो यानी कि ये जो है ये डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन बी का कोई ना कोई सबसेट होगा। यस सर। तो कहना है से x इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस सर। श्योर? यस सर। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? वो ए में भी है बी में भी है, तो कहने से x इज अ सबसेट ऑफ ए एंड x इज अ सबसेट ऑफ बी। यस सर। दोनों में होगा वो। यस अब सर। x अगर a का सबसेट है तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। यस सर। जो a का सबसेट होता है वो a के पावर सेट में आएगा। अब देखो ये सबसेट है, अब ये एलिमेंट एक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ही x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b एंड ये एंड एज इट इज। अब x जो है वो पावर सेट ऑफ a में भी है, x पावर सेट ऑफ b में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। यस सर। तो जो इसमें आ रहा है वो इसमें आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज नथिंग बट सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a एंड पावर सेट ऑफ b। हाँ या ना? यस सर। श्योर? सर लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। मैं लास्ट स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। सान्या यस सर। देखो, मैं स्टार्टिंग से, प्लीज आप माइक ऑन रखो। यस सर। इसके अंदर ऑब्वियसली इसके सबसेट्स आएंगे इंटरसेक्शन b के। यस सर। तो x जो है वो a इंटरसेक्शन b का सबसेट होगा। यस सर। a इंटरसेक्शन b मतलब वो a का भी आएगा एंड b का भी आएगा, इंटरसेक्शन का मतलब एंड। यस सर। x a का भी सबसेट होना चाहिए, b का भी होना चाहिए। अब a का सबसेट मतलब वो उसके पावर सेट में बिलोंग करेगा एज ए एलिमेंट। तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। तो a में भी आ रहा है b में भी आ रहा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a एंड पावर सेट ऑफ b इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। यस सर। अब जो इसमें आ रहा है वो इसमें आ रहा है, तो ये इसका सबसेट हो गया। सान्या? ओके सर। ओके सान्या, आप ध्यान से देखो, माइक ऑन रखो, शाबाश। यस सर। बच्चे ये देखो कि अब उल्टा प्रोसेस, अब मैं उल्टा वाला काम कर रहा हूं कि लेट से x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a सर इधर वाई लेंगे या x ही लेके चलना पड़ेगा? कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब ये तो इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा, तो कहने से सान्या x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a एंड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। यस सर। अब जो पावर सेट में तो उसका सबसेट होता है, तो कहने से x इज अ सबसेट ऑफ a
एंड एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी। Yes, sir. अब ए का भी सबसेट है एंड बी का भी, तो दोनों के इंटरसेक्शन का होगा सबसेट, Yes, sir. राइट। अब x इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, यानी कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a एंड b। x इसका सबसेट है ना, तो इसके पावर सेट में बिलोंग करेगा एज एन Yes. एलिमेंट। तो Yes, जो sir. इसमें एलिमेंट है वो इसमें है, तो ये इसका सबसेट हो गया। तो पावर सेट ऑफ a एंड पावर सेट ऑफ b इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a एंड b। तो यूजिंग दीज टू कहने से बोथ आर इक्वल, तो पावर सेट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। हाँ या ना? Yes, sir. श्योर? Yes. चलो शाबाश, नोट कर लो।